हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सुगम भारती कक्षा 8 की विविध प्रश्नावली 1। इससे पहले कि मैंने तमाम जो लेसन है आपको वो करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और प्ले लिस्ट की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं सुगम भारती कक्षा 8 विषय हिंदी का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो सही जोड़ियों में देखो मैं आपको बता दूं कैसे करना है आपको सही जोड़ियों को। देखो, पहला है सुसंस्कृत, तो सुसंस्कृत को बनाना है अच्छे संस्कार वाला, तो इसको इससे मिला दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका सामंजस्य, सामंजस्य को मिलाना है आपको औचित्य से, तो आप इसको इससे मिला दें। ठीक है, तीसरा क्या है आचरण, तो आचरण को मिलाना है आपको व्यवहार से, तो इसको इससे मिला दें। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका दंभ, तो दंभ को मिलाना है अभिमान से, तो इसको इससे मिला दें। ठीक है, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है देखिए, हाँ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इसके आंसर। देखो, आ का दूसरा, बा का तीसरा, सा का चौथा और दा का पहला। ठीक है, नेक्स्ट है सही विकल्प चुनकर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है आपका क्या, महात्मा बुद्ध का हृदय संसार के कष्टों को देखकर कैसा था, तो उनका जो हृदय था, उनका हृदय दुखी था। क्या था, दुखी। तो यहाँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं दुखी। ठीक है, यहाँ पर जी वाला लिखना है। ठीक है, दुखी। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दोषी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, रास्ते से ग्वालन गुजरी थी, उस रास्ते का नाम राजा ने क्या रख दिया, तो उस रास्ते का नाम जो है राजा ने रख दिया हीराकुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है चांद बांटता, क्या बांटता चांद, अमृत। ठीक है, अमृत। नेक्स्ट हो जाएगा आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति बने, तो नवे राष्ट्रपति बने। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आंसर कंप्लीट। पहले में दुखी बनना है, दूसरे में दोषी, फिर हीराकुड़ी, फिर अमृत, फिर नवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अति लघु उत्तरीय में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के किस गरिमा पद को सुशोभित किया। वैसे मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, इसको आपको यहीं लिखना है, फिर भी आप यहाँ इसका आंसर देख लें। तो आपको पहले का आंसर लिखेंगे आप क्या, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री गरिमामय पद को सुशोभित किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वृक्ष हमें क्या देते हैं, तो आप बच्चों इसका बहुत ईजी आंसर है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्ष हमें शीतल हवा देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वृक्ष हमें फूल, फल और बीज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन, कुड़ी किसका नाम था, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़ी किसका नाम था, गाय का नाम था। ठीक है, गाय का। तो यहाँ इसका आंसर आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कुड़ी जो है एक गाय का नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, तो सबसे पहले उसको अस्पताल पहुंचाना। ठीक है, देखो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति जो होता है के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसे निकट के चिकित्सालय में पहुंचाएं और पुलिस को इसकी सूचना दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है महात्मा बुद्ध जंगल की ओर क्यों जा रहे थे, तो वो जो है जंगल की ओर इसलिए जा रहे थे, अंगुलीमल रहता था। तो महात्मा बुद्ध जंगल की ओर इसलिए जा रहे थे, उसमें अंगुलीमल रहता था, उसको वो ठीक करने के लिए, मतलब उसको व्यवहार को बदलने के लिए। नेक्स्ट है विनम्र व्यक्ति की क्या पहचान है, तो बच्चों जो विनम्र व्यक्ति होता है ना, वो सबको समाहित कर ले, जैसे आगंतुक का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना विनम्र व्यक्ति की पहचान है। कोई भी आएगा तो उसका वो स्वागत करेगा प्रसन्नता पूर्वक, आइए बैठिए, पानी पीजिए, खाना खाइए और बताइए क्या हाल चाल है, इस तरह से। तो बस वो विनम्र व्यक्ति है। ठीक है, और घमंडी व्यक्ति इस प्रकार का काम नहीं करता है। ठीक है, सरदार पटेल का स्वभाव कैसा था, तो सरदार पटेल थे, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो देखो आप यहाँ देख सकते हैं दृढ़ निश्चयी थे वो। ठीक है, तो देखो सरदार पटेल का स्वभाव अत्यधिक वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लगनशील थे वो। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आपको दिया गया है तिलक उत्तरीय में, एक भेष से कवि उदय शंकर भट्ट का क्या आशय है। एक भेष, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक भेष से कवि उदय शंकर भट्ट का आशय है राष्ट्रीय एकता। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता। तो इतने छोटे छोटे से आंसर हैं। आइए अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। लघुत्तरीय प्रश्नों में आपसे कहा गया है प्रश्न नंबर 1 कि जिए देश के लिए जिए हम पंक्ति से कवि का क्या आशय है। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा जिए देश के लिए हम पंक्ति से कवि का आशय है अपने देश को महान बनाने के लिए हमें अपना तन मन धन सब कुछ जरूरत पड़ने पर निछावर कर देना चाहिए।
ठीक है, यह है इसका आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा कहा गया है, विनम्र व्यक्ति का व्यवसाय हमेशा क्यों फलता फूलता है? तो देखो, विनम्र व्यक्ति का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है, यह इसलिए कि वह हर किसी समस्या का समाधान बड़े ही सहज रूप से में करके सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के मन में जंगल जाते समय क्या विचार आ रहे थे? देखो बच्चों, महात्मा बुद्ध के समय जंगल जाते समय यह विचार आ रहे थे कि आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम पुलिस को किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, हम पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने, सूचना का आदान प्रदान करने, कानून एवं नियमों को स्वेच्छा से पालन करने और कानून व संविधान में आस्था बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है यह इसलिए कि वे स्वभाव से अत्यधिक वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी और परिश्रम तथा लगनशील व्यक्ति थे, इसलिए उनको जो है लौह पुरुष, आयरन मैन कहा जाता है। हीरा अपने बच्चों से मिलने के लिए क्यों छटपटा रही थी? तो जो हीरा थी, ठीक है, तो हीरा अपने बच्चे से मिलने के लिए छटपटा रही थी, यह इसलिए कि उसकी छाती अपने बच्चे के दूध पिलाने के लिए फटने लगी थी। ठीक है, तो एक गाय थी, ठीक है, ध्यान रखना, इससे वह अधिक सहन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इसलिए वह छटपटा रही थी अपने बच्चे से मिलने के लिए। दधीची ऋषि कौन थे? तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, जब बताया था कि जो दधीची ऋषि ने थी ना, इनने अस्त्र बनाने के लिए अपनी हड्डियों तक देवताओं को दान कर दी थी। इन्हीं की हड्डियों से वज्र बनाया गया, जो इंद्रदेव ने राक्षसों का इस पर मतलब इंद्रदेव ने राक्षसों को नरसंहार किया फिर उससे। ठीक है, और इंद्रदेव से आप देखते हैं उनके पास ऐसा कोई हथियार रहता है, ठीक है, जो ऐसा 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 ये कहलाता है वज्र। ठीक है, इस टाइप का। नेक्स्ट क्या है, देखिए, मध्य प्रदेश ने कौन कौन से शीर्ष पुरुष राष्ट्र दिए हैं? देखो, मध्य प्रदेश ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं। एक आध आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप जो है मध्य प्रदेश की कोई महान विभूति या फिर महापुरुष का नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिनको आप जानते हैं। नेक्स्ट है, इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। गहरी नदियाँ, निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों को जनक कहाते। तो देखो, आपको पता है कोई भी पानी का स्रोत हो तो अधिकतर जो है पर्वत से ही निकलते हैं, इसलिए इनको सूत कहा जाता है। ठीक है, देखो इसका आंसर है, प्रकृति के जो जो रूप परोपकार करते हैं उनमें बड़ी बड़ी गहरी नदियाँ, छोटे छोटे झरने और पतले चौड़े नाले दिन रात दूसरों के लिए स्वच्छ और मीठे जो है जल प्रदान करते हैं। इन सब का जन्मदाता पर्वत ही होता है और वह हमेशा इनको जीवन जो है इन सब का जन्मदाता पर्वत ही होता है, वह इन्हें हमेशा जीवन गति प्रदान करता है। ठीक है, अहिंसा की विजय अथवा हीराकुड़ी में से किसी एक कहानी पर सारांश लिखना है। आपको कहानी बतानी है छोटे से रूप में। तो अहिंसा की विजय जो है आपको पता है, हीराकुड़ी जो गाय पे आधारित कहानी थी उसके बछड़े पर, और जो अहिंसा की विजय है वो गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल जो डाकू था उसके ऊपर आधारित थी। इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। मैंने जो है अहिंसा की विजय जो महात्मा गौतम बुद्ध पर आधारित है उन पर जो है लिखी हुई है, तो आप इसमें से देख सकते हैं। कुछ नहीं है, कहानी को आपको सुनना है और यही लिख देना। देखो, अहिंसा की विजय जो कहानी है इसका सारांश, कौशल की राजधानी श्रावस्ती की प्रजा अंगुलीमाल डाकू के अत्याचार से बहुत परेशान थी। ठीक है, कहाँ की प्रजा? कौशल की। भगवान बुद्ध ने वहाँ के राजा प्रसेनजीत को धीरज बनाते हुए उसकी चिंता दूर करने के लिए अंगुलीमाल के पास चल दिए। ठीक है, अब बहुत बड़ा भयंकर डाकू था वह, उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी। इसका हिसाब रखने के लिए वह जिसका भी वध करता उसकी एक अंगुली काटकर अपने गले में माला के रूप में पहन लेता। ठीक है, तो ये था उसका। अब आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं आता, यही सोचते हुए महात्मा गौतम बुद्ध जा रहे थे जंगल में। अचानक उनको एक आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा महात्मा, ठहर जा। तो महात्मा बुद्ध जो है ठहर गए। ठीक है, उनके सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया हूँ, भला तू कब ठहरेगा? इसे सुनकर अंगुलीमाल ने विनीत स्वर में कहा, महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझा, आप समझाइए थोड़ा। तब महात्मा बुद्ध ने समझाया कि जीवन में दुख ही दुख है, मैं तो आत्मज्ञान प्राप्त कर इससे छूट गया हूँ, लेकिन तू कब इससे मुक्त होगा? बुद्ध के प्रभाव को देखकर अंगुलीमाल उनके चरणों पर गिर पड़ा और बुद्ध ने उसे दया शांति का उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। यह जो है इसका सारांश हो गया। तो बच्चों
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ध्यान से, ठीक है। विलोम शब्द लिखिए। पहला है आपका औपचारिक, तो औपचारिक का हो जाएगा आपका अनौपचारिक। शांति का शांति, दिन का रात और कृतज्ञ का कृतज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ क्या होता है आप जानते हैं, जो आपका अगर आप किसी पर उपकार कर देते हैं तो वो उपकार मानता है अगर आपका, कृतज्ञ है। और जो उपकार को ना माने वो कृतज्ञ व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको इनके क्या करना है, सब उपसर्ग अलग करना है। तो देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, उपसर्ग देखो अभिरुचि, तो अब उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार अभी जो अभी है ना, इसका उपसर्ग हो गया, अप इसका उपसर्ग हो गया, अना अन इसका उपसर्ग हो गया और प्रति इसका उपसर्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपमान में अप उपसर्ग है, अनाचर में अन उपसर्ग है, प्रतिकार में प्रति उपसर्ग है, ठीक है। जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में से तत्सम तद्भव विदेशी शब्द छांटना है। तो देखो रिकॉर्ड एक विदेशी शब्द है क्योंकि ये इंग्लिश का है और इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं तत्सम वे शब्द होते हैं बच्चों, तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से हूबहू उठाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जो दुग्ध और पृष्ठभूमि ये संस्कृत के शब्द हैं इसलिए इनको तत्सम बोला जाएगा। तद्भव वे शब्द हैं जो देसी होते हैं अपनी हिंदी भाषा के, जैसे कान और घर, ठीक है। अब विदेशी शब्द हैं जो विदेश के होते हैं, जैसे टिकट और रिकॉर्ड, ये इंग्लिश के शब्द हैं इसलिए इनको विदेशी बोला जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड, दुग्ध, टिकट, कान, पृष्ठभूमि, घर, तो आप इनको ना लिखकर आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, विशेषण तथा सर्वनाम छांट कर लिखिए। संज्ञा क्या होती है, पहले तो मैं आपको बता दूं, संज्ञा होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। विशेषण आप जानते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले पर बोले जाते हैं जो शब्द वो सर्वनाम होते हैं। अब जैसे तुम्हारा जो है एक सर्वनाम है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें संज्ञा देख लेते हैं। संज्ञा क्या है, राजा और फूल, राजा और फूल, फूल और राजा, राजा एक नाम है, फूल एक वस्तु है, ठीक है, तो इसको संज्ञा हो गया। विशेषण लाल और कोमल, लाल और कोमल, जैसे फूल कोमल है तो यह फूल की विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लाल, फूल लाल है तो फूल की विशेषता है क्या है, लाल है वो, तो विशेषण हो गया। सर्वनाम मतलब तुम्हारा, हमारा, यह जो है संज्ञा के बदले पर बोली जाती हैं इसलिए इनको सर्वनाम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। पहला है धीरज, फिर दूसरा सावधान और फिर प्रेम पूर्वक। इनको अपने अनुसार भी आप इसको वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि धीरज है तो धीरज को हम किस प्रकार से लिखेंगे, हमें विपत्ति काल में धीरज रखना चाहिए, पहला हो गया। नेक्स्ट है आपका सावधान, सावधान जो है इसमें आप लिखेंगे सावधान, विनम्र सावधान होकर बात करते हैं, ठीक है। प्रेम पूर्वक को लिखेंगे प्रेम पूर्वक व्यवहार से सफलता मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, पाठ्य पुस्तक में पढ़ी हुई किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो 4 पंक्तियां आप किस प्रकार लिख सकते हैं, आपको अपनी बुक की 4 पंक्तियां लिखने हैं। तो कुदरत हमको रोज सिखाती जग हित में कुछ करना सीखें, अपने लिए सब जीते हैं औरों के हित मरना सीखें, क्या बात है। तो ये 4 लाइनें आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।